लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। सुनो मोमिनो, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था।
बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया ना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की वो बीमार बेटी। दूसरा बंद मुलाजा कीजिएगा कैसे। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो कब दे खाना चाहता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो कब दे खाना चाहता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो कब दे खाना चाहता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो कब दे खाना चाहता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। हजरात ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी रातों को, न जाने कौन मुझे बुलाने अगर रात को आ गया और मैं दरवाजा बंद करके सो गई घर में, तो फिर रात को दरवाजा कौन खोलेगा। सुनिए आप ये तीसरा बंद कैसे। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नजर आती नहीं तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रज़ा मांगी। कहा रो रो के यार अब दूर फरमा रंजो फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का।
तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो मुझसे जुदाई का। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीरी ये लिखी। बहम्दुल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम है जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सामीन, खत में ये बातें लिखती है इमाम हुसैन की वो बेटी जिसको आप बुखार की वजह से घर तन्हा छोड़ गए थे और खुद कूफा चले गए, करबला चले गए। अब वो अच्छी हो चुकी है, बुखार उतर चुका है। अपने वालिद को खत लिखती है, बाबा जान आप तो कहकर गए थे कि मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगा, आपने मेरी खैरियत क्यों नहीं ली? मुझे आप सबकी बड़ी याद आती है। देखिए अब उसके बाद कहती है, ऐ मेरे बाबा हुसैन, सुनिए तवज्जो के साथ, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद मेरा तो रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी
कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूक का मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है मेरे पापा